इतना मैं एक बार में मुतते हुए कमा लूं नहीं, वो सारी उम्र में नहीं कमा सकते। अरे लड़ते हुए मैच के बीच में जो मूत निकल जाता है ना, तो वो पैसे उस मूत बहने के नहीं होते, वो पैसे मैच फीस के पैसे होते हैं भाई। कसम, बिना टैलेंट के 150 मिलियन व्यूज ले रही है रील्स पर और कुछ नहीं करती, सिर्फ आगे और पीछे का हिस्सा हिलाकर दिखा देती है। कि चोट सनम तेरी कसम है, सनम को चूल्हे में भस्म नहीं करना। इंदर का आंद्रे रसल का लटकता हुआ चिराग ज्यादा लग रहा है। बॉक्सिंग भी करवाई जावे तो भाई चाहो इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग भी हो। मैं भाई नीरज भाई इंडिया के बॉक्सर है तो उनके लिए दिल से रेस्पेक्ट है, लेकिन भाई आप खुद सोचो, आप बॉक्सर हो, बचपन से बॉक्सिंग कर रहे हो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप उस चीज में अच्छे ही होंगे। अब आप बोल रहे हो सारे इन्फ्लुएंसर को चैलेंज हो, बॉक्सिंग रिंग में आओ और लड़ो। अब कल को विराट कोहली जॉनी सिंह से कहने लगे कि भैया तेरे बस किया तो मेरे से क्रिकेट का मैच कर, सारे पोर्न स्टार को चैलेंज हो मेरे से मैच करो और मुझे क्रिकेट में हरा कर दिखाओ, या इसका वाइस वर्सा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि भाई दोनों की फील्ड अलग अलग है। तो भाई क्यों खामखा तुम पागलपंती कर रहे हो? बात तो सही है। दौड़ना मैं भाई सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर है सब ने एक बात कहूं, जो अपनी माँ का दूध पी रखा है नहीं, बॉक्सिंग रिंग में उतरो, मेरे गला 1 वर्सेस 1 फाइट करो, मैं तैयार बैठा। मतलब भाई तुम्हारे कहने का मतलब है जो तुम्हारे साथ बॉक्सिंग रिंग में उतरेगा उसी ने अपनी माँ का दूध पिया है। मतलब हवाबाजी और ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हो, ये कौन सा तुक बना भाई? वरना तेरे को डर नहीं लगता? फिर तो सिंगर, एक्टर, क्रिकेटर इन सब ने तो अपनी माँ का दूध पिया ही नहीं, तू नहीं पिया है बस। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। माँ फाइट कर, इन्फ्लुएंसर कहीं से है भाई। रजत ने राजवीर तो लोकेशन भेज दी। अरे असली फाइट करो, बॉक्सिंग फाइट करो। कोई आदमी लड़ना नहीं चाह रहा होगा तो ये जरूर लड़वा कर मानेगा उसे। अब कल को नीरज चोपड़ा कहने लगे कि मेरे से लंबा जैवलिन थ्रो करके दिखाओ, सारे इन्फ्लुएंसर को चैलेंज है, तो भाई ये तो हो नहीं सकता ना। तो क्यों खामखा कुछ व्यूज के चक्कर में अपनी बेइज्जती करवा रहा है तू? गजब बेइज्जती है। ऐसा काम ना करो। मेरी पोस्ट थी भाई एक, उस पर फुकरा इंसान कमेंट करके हा हा करके भाग गया। अरे भागने थोड़ी काम चलेगा। बॉक्सिंग रिंग कमेंट करके क्या देश छोड़ कर भाग गया? उसने अपने घर बैठ के कमेंट करा होगा। भाई किसी फाइट वाइट में तुम्हारी टाट पे क्या घुसंड लग गया था क्या, जो ऐसी बहकी सी बातें कर रहे हो? मैं तैयार बैठे हूँ बॉक्सिंग फाइट करने खातर। इब तो जो से पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर हैं वह भी बॉक्सिंग फाइट करने लगे। एक ही असली इन्फ्लुएंसर देखे मैंने इंडिया में, एलविश यादव, जो कुछ कवर बैठ दी जाके थप्पड़ मारता है। तो भाई मोस्ट वेलकम तेरा भी है, तेरा भी वेलकम है बॉक्सिंग रिंग में। तू भी कर ले मेरे गला फाइट। बराबर वाले से फाइट की जाती है, फुकरा से, एलविश से तो तू जीत ही जाएगा, और इनसे जीतने के बाद तुझे क्या कुछ मिलना है? अगर तुझे फाइट ही करनी है तो अंसुल, खबीब, इन सब से जाकर लड़। लड़ता हुआ भी अच्छा लगेगा। और गलती से किसी इन्फ्लुएंसर से हार गया तो भाई ये जो इतनी सी इज्जत बची है ना, ये भी बेकार हो जाएगी। खाओ माँ कसम। भाई तू अपनी बॉक्सिंग के यहाँ हवाबाजी करने से अच्छा जाकर तैयारी कर, देश को मेडल जिता, तब मिलेगा फेम और इज्जत तुझे। यहाँ क्यों खामखा दूसरों के नाम पे व्यूज ले रहा है और अपनी बेइज्जती करवा रहा है? ये भगवान क्या जुल्म है। और यो ऑफर भाई असली इन्फ्लुएंसर खातर है जिनने जिंदगी में कोई तीर मार रखे। भाई तुम यार इंडिया के बॉक्सर हो, बट प्रोफेशनलिज्म नहीं है तुम्हारे अंदर इतना सा भी। आज तक देखा है किसी प्रोफेशनल बॉक्सर को किसी नॉर्मल इंसान से लड़ते, वो भी है हाई लेवल? तो भाई छोड़ दे ये सब हवाबाजी, थोड़े से फेम और अटेंशन लेने के चक्कर में। अगर इतना ही प्रोफेशनल बंदा है तो मैंने अभी भी बोला ओलंपिक्स की तैयारी कर, देश को मेडल जीता। प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ लड़, किसी नॉर्मल इंसान से जीतने के बाद तुझे क्या ही मिलेगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। तो भाई ये सब पागलपंती बंद करो और अच्छे लेवल पे लड़ो और देश को जिताओ। खामखा जो थोड़ी सी इज्जत है वो भी खो रहा है। कंट्रोवर्सी से अच्छा है अपने करियर पर ध्यान दो, आगे के मैचेस पे फोकस करो और देश को मेडल जिताओ, ना कि यहाँ पे खड़े होकर हवाबाजी करो। इधर बेटे बात। तुझे बताया कि तू नकली यूट्यूबर के साथ फाइट करके जीतता है, ना कि बॉक्सर्स के साथ, जिन बेचारों को बॉक्सिंग का बी तक नहीं आता। तो नकली फाइट करना बंद कर। सबको पता है तेरी और जेक पॉल की फाइट कभी होएगी नहीं। अगर तेरे में दम है तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर। मैं तेरे को चैलेंज करता हूं 1v1 फाइट के लिए, एक बॉक्सिंग मैच के लिए, और फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। मैं तुझे 3 राउंड तो छोड़, 3 मिनट नहीं टिकने दूंगा बॉक्सिंग रिंग में। तेरा मार के अगर मैंने मोड़ दिखा दिया ना तो मैं बॉक्सिंग खेलना छोड़ दूंगा। लड़ना है तो भाई बॉक्सर राठी ने चैलेंज दे रखा है, उससे लड़। क्या नॉर्मल इंसान से लड़ने की बात कर रहा है तू? इन्फ्लुएंसर को चैलेंज हो बॉक्सिंग रिंग में हो यार भाई। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। उन आंडू पांडुआ खातर को नहीं, जिनने कुछ नहीं करे उन खातर एक मैसेज है, जितना मैं एक बार में मुतते हुए कमा लूं नहीं, वो सारी उम्र में नहीं कमा सकते। अरे लड़ते हुए मैच के बीच में जो मूत निकल जाता है ना, तो वो पैसे उस मूत बहने के नहीं होते, वो पैसे मैच फीस के पैसे होते हैं भाई। कई जने उरे भी खड़े इस ग्राउंड में भी। हिम्मत हो तो ये मेरा पुंजड़ फाड़ दो। तेरे पास बढ़िया पैसा है तो उस पैसे की इज्जत कर, नहीं तो भगवान बुरा मान जाएंगे। घमंड ले डूबता है इंसान को, और अगर एक बार भगवान बुरा मान गए तो बस मूत ही निकलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे उसके।
यही होता है इंस्टाग्राम पर, थोड़ा सा झटूरपना करो और फेमस हो जाओ, और उस झटूरपने से भी फेमस ना हो पाओ तो नंगे हो जाओ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? ऊपर से संस्कारी पर नीचे से नंगी। कैप्शन में लिख रखा है, Does this color looks good on me? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बहन सूट का कलर तो नहीं दिखाना चाह रही, तो ये तो साफ दिख रहा है। नहीं बहन चोद, ऐसा कौन अपना सूट का कलर दिखाता है? माँ की कसम, बिना टैलेंट के 150 मिलियन व्यूज ले रही है रील्स पर, और कुछ नहीं करती, सिर्फ आगे और पीछे का हिस्सा हिलाकर दिखा देती है। वाह क्या सीन है। और कुछ नहीं, मतलब ऑडियंस इतनी ठरकी हो गई है इन झटूरपनों के रील्स पर, तो 150 मिलियन व्यूज, और कोई अच्छा कंटेंट आ जाए उन पे 5-5 हजार व्यूज, जैसे कि इन्हें देखो। बढ़िया जिम कंटेंट है, लेकिन इस पे नहीं आएगी रीच। अभी नंगा खड़ा करके डांस करवा दूंगा जिम में, फिर देखना व्यूज ही व्यूज तुम। मतलब सोसाइटी इतनी चूतियापंती की रील्स देखने लगी है, अभी अच्छा कंटेंट आ जाए एकदम स्वाइप कर देंगे, और वहीं कोई लड़की आ जाए हिलाती हुई या बिना कपड़ों का, एकदम 10 लोंडों को शेयर कर देंगे। ले भाई लाइन से पलक झपकते ही 10 को शेयर। बात तो सही है। अब इस झटूर को देखो। नशा तेरा दिल को लगा देना, नहीं मुझको दगा, मैं तेरे आदत का मारा में क्या पता, तेरे बिन नामुमकिन अपना गुजारा है, हर दुआ में मैंने। इसकी एक बार शकल देख लो, रानू मंडल का भाई बीड़ी का मंडल ही लग रहा है। आर यू कॉमेडी मी? बेटी चोट, सनम तेरी कसम है, सनम को चूल्हे में भस्म नहीं करना। इंदर का आंद्रे रसल का लटकता हुआ चिराग ज्यादा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसकी इस चूतियापंती की रील पर 4 मिलियन शेयर हैं। मतलब पब्लिक को भी यही बकचोदी चाहिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सुनो, जहाँ जहाँ तक तुम्हारी ये नजर जा रही ना, ये टावर फावर जो कछु दिख रहा का है, ये सबरी इतना है, जाटवन की बस्ती है। भाई 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 ये क्या चला दिया? इसा बंद करो, केस करवाओगे क्या मेरे ऊपर? तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, ये लो। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये एक और तुम, एक और चाहिए? अब देखो इतने ठरकी लोंडे हैं, मतलब इस रील के कमेंट्स में भी लिख रहे हैं, 3 बार तो दुश्मन को देते हैं, जरा धीरे दो, मैं गिर गया ना, आराम से दो यार, यार सांस तो लेने दो। नॉटी बॉय, बेटी चोद, नोटी हो रहा के बहन के। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे साड़ों को सही में मिल गई हो। बे भैया तुम अपना कुछ काम धंधा देख लो, उसका चुम्मा देने से तुम्हारे माँ बाप के सपने पूरे नहीं होने के, तुम्हारे घर का राशन नहीं आने का। चूतिया बनाया तुमको। और एक खचरा तो लिख रहा है, मजा नहीं आया। तुम बस एक बार इसकी शक्ल देख लो। कुछ पूछा मैंने। बेटा पढ़ लो, ये सब करने से उसके घर का तो राशन आ जाएगा, तुम्हारे घर का नहीं आएगा। ये वही ठरकी लोंडे हैं जो बड़े होने के बाद किसी की बाइक का पंचर लगाते फिरेंगे, किसी की कार की सर्विस करते फिरेंगे, या किसी का बर्गर बनाते फिरेंगे, फिर 4 खच्चरों के बीच में बैठ कर कह देंगे मोदी रोजगार नहीं दे रहा बहन चोद। गर्भवती सलमान खान, माँ की कसम अगर मैं बाइक वाले की जगह होता ना तो तेरी गांड में झाड़ू देखो मोर बना देता, सिक्को वाली। इसकी जीन्स और हालत देखने के बाद लग रहा है ये पक्का उसी कम्युनिटी से है। पता है कौन सी कम्युनिटी से? एक बार नाम पढ़ लो इसका। म्यूजिक। क्या नाम है इसका? आजम अंसारी। तो आजम अंसारी पे कुछ अर्ज किया है। आजम अंसारी शकल से लगता है पूरा भिखारी, और कहीं चोरी मत कर लियो नहीं तो पीछे इतने लट पड़ेंगे
सूझ के हो जाएंगे दोनों चूतड़ भारी, क्योंकि नाम है तुम्हारा आजम अंसारी। ये तो कल्चर ही है इनका, रोडों पर नंगा नाच करने का। खैर छोड़ो इन्हें। मतलब भाई तुझे आलू छिपाने के लिए कोई और जगह नहीं मिली? फ्लश करने के बाद भी डेट वन लैंडा। भाई देख लो, इस पे भी 30,000 लाइक है। मतलब इंस्टाग्राम भी झाटू कंटेंट ही शेयर करता है, मैं ये बात समझ चुका हूँ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और आजकल के युवा के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। खैर छोड़ो, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेस्ट पार्ट कमेंट करके जरूर बताएं। और भाई वो जो सब्सक्राइब का लाल वाला बटन वो जरूर दबा कर जाना। बाकी ये इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, मन करे तो फॉलो कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।